नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एडीओ भर्ती परीक्षा का। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बिहान योजनाओं के अंतर्गत जितना भी योजना है उसका डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 और ये एडीओ सिलेबस का छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास योजनाएं और पंचायती राज से संबंधित योजनाओं का जानकारी वाला ये दूसरा वीडियो है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, जिसमें आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार का यह प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत चाहे आप शहरी में रहते हैं या रहते हैं गांव में, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, तो आपका SC हो गया, ST हो गया, और OBC के साथ जनरल वर्ग के, सामान्य वर्ग के क्षेत्र में 20 लाख तथा ये केवल सेवा के क्षेत्र में आपका 20 लाख है। विनिर्माण के क्षेत्र में आपका 50 लाख लागत के परियोजनाओं के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो हितग्राहियों के लिए 35%, शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए 25% मार्जिन मनी जो अनुदान है ये बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। परंतु सामान्य वर्ग के जो पुरुष ग्रामीण हितग्राही को 25%, शहरी हितग्राही को 15% अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजना में जो सामान्य पुरुष हितग्राही है 10%, अन्य वर्गों के सामान्य वर्ग के महिला हितग्राही को 5% स्वयं का अंशदान विनियोजित करना पड़ता है। तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम क्या है? PMEGP। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब चाहे आप गांव में रहते हैं या रहते हैं शहर में, इनमें कैटेगरी का कोई बाध्यता नहीं है। इसमें आप ST हैं, SC हैं, OBC हैं या है आप जनरल, तो आप कोई भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। अब आपको इसमें दो क्षेत्र में ऋण दिया जाता है। एक तो है आपका सेवा के क्षेत्र में, और यह है आपका पहला, और दूसरा है आपका विनिर्माण क्षेत्र में। अब आप देख लीजिएगा कि जो सेवा के क्षेत्र है इसमें आपको 20 लाख तक ही ऋण दिया जाता है, और विनिर्माण के क्षेत्र में 50 लाख का ऋण देने का प्रावधान है। अब आप देख लीजिएगा ग्रामीण और शहरी में आपको अलग अलग अंशदान दिया जाएगा कि आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको जो अंशदान दिया जाता है ये आपका 35% है, और शहरी क्षेत्र में यही अंशदान आपका 25% है। अब आप देख लीजिएगा कि आपने अगर चाहे 20 लाख का या आपने लिया 50 लाख का लोन, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 35% आपको लोन में छूट दिया जाएगा, शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 25% आपको छूट दिया जाएगा। ये बैंक के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो 25% है इसमें भी दो कैटेगरी बांटा गया है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ही आपको 25% मिलेगा, लेकिन आप शहर में रहते हैं तो आपको 15% अनुदान मिलेगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि आपने चाहे 20 लाख के लिए लोन अप्लाई किया है या आपने किया है 50 लाख के लिए लोन अप्लाई। अगर आप पुरुष है तो आपको 10% इसमें अंशदान देना रहेगा, आपका जो मार्जिन मनी आपको देना रहेगा। लेकिन आप महिला हैं तो आपसे केवल 5% ही मार्जिन मनी लिया जा रहा है, और ये केवल जनरल कैटेगरी के पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए नियम रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रगति है, प्रगति मतलब कितनों को लोन मिला है और कितना इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं। अब ये जो योजना है ये आपका 2018-19 से शुरू हुआ है। अब इसमें देखेंगे जो लक्ष्य था और जो पूर्ति हुआ है, इसको आप एक बार मोबाइल से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा
ये वर्ष 2018-19 से सितंबर 2024 तक का पूरा डेटा है, जिसमें लक्ष्य और पूर्ति सभी अलग अलग है। और ये जो राशि है ये रुपए लाख में लिखा हुआ है। तो योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निवासरत हैं, युवक हो चाहे युवतियां, ग्रामोद्योग की स्थापना संबंधी जो प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके और उसको सफलतापूर्वक चला भी सके। अब कारीगर प्रशिक्षण प्रगति ये भी लाख में ही है, जिसमें वर्ष आपका 2018-19 से सितंबर 2025 तक का डेटा है। लक्ष्य और जो पूर्ति है ये दोनों अलग अलग इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला जो आपका योजना है ये खादी उत्पादन केंद्र, छत्तीसगढ़ में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 9 उत्पादन केंद्र जो आपके कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवर बीजा और डिमरापाल में संचालित है, जहां ग्रामीण महिलाओं को अंबर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जाता है। बुनकरों के द्वारा खादी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। सोलर, चरखा आदि नवीन तकनीक के उपयोग से कार्यवाही का जो प्रक्रियाधीन है। नवीन तकनीक के उपयोग की जो कार्रवाई है, सोलर, चरखा आदि जो नवीन तकनीक का जो उपयोग है, ये इनका जो कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य वर्ग के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो महिलाओं को, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। तो इस योजना में आपके एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को ही रोजगार दिया जाता है। आप एक बार फिर से ये डाटा देख लीजिएगा, जिसमें लक्ष्य और वित्तीय पूर्ति स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे अगला जो आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य उद्योग शिल्प केंद्र, बांसकला केंद्र है। बस्तर जिले के जगदलपुर में छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा बांसकला शिल्प केंद्र संचालित है। इनमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार करके भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। इस केंद्र पर अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण महिलाओं को ही रोजगार दिया जाता है। तो ये जो आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र है, बांसकला केंद्र है, केवल एसटी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थियों के लिए ही रिजर्व है। इसका भी आप डाटा देख लीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला आपका योजना है विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार। इसके अंतर्गत जो रायपुर है, बिलासपुर है और जगदलपुर में जो स्थित खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडारों के माध्यम से केंद्रीय वस्त्रागार से अगला योजना में देख पाएंगे जो विभागीय खादी ग्रामोद्योग है, विक्रय भंडार है। इसके अंतर्गत आपका रायपुर हो गया, बिलासपुर और जगदलपुर में जो स्थित खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडारों के माध्यम से केंद्रीय वस्त्रागार से खादी उत्पादन केंद्रों, बांसकला केंद्र बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही महिला स्व सहायता समूहों का पंजीयन कर उन्हें निर्मित सामग्रियों की खादी ग्रामोद्योग भंडार एवं एम्पोरियम के माध्यम से बिक्री किया जा रहा है। इसका भी डाटा देख लीजिएगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे।